हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों वो कह रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी में टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। वो उन्होंने एक मतलब जो चार्जेस है ना उसको एक उसके लिए ना फिक्स्ड चार्ज कर दिया टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। जितनी इन्होंने डिस्टेंस कवर की है ना तो उनके लिए तो उन्होंने फिक्स चार्ज फिक्स कर दिया। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज रुपीज़ 105। तो देखो बच्चों उन्होंने क्या बोला इस स्टेटमेंट में। वो बोल रहा है लाइक मान लो जी मैंने ना यहाँ से स्टार्ट कर लिया, मान लो मैं यहाँ उसमें बैठ गई, टैक्सी में बैठ गई, तो इन्होंने ना एक फ़िक्स चार्ज कर दिया। मान लीजिए इसने 10 रुपीज़ कर दिया, ओके। इसके बाद कह रहे हैं इन्होंने फिक्स कर दिया, इसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे आप बैठ के चाहे आप यहीं पे स्टॉप हो जाओ चाहे यहीं पे चाहे, तो इसके बाद उसने 10 रुपीज़ तो लेने ही लेने हैं। तो फिक्स उसने कर दिया, कितने 10 कर दिए। ये बच्चे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसके बाद जितने किलोमीटर, मान लीजिए वो 5 किलोमीटर जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो आपके पास हर एक किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्जेस मान लीजिए इसने मान लिया 5 रुपीज़। तो आपके पास 5 5 5 5, तो 5 5 मतलब 5 हर एडिशनल के लिए। पहले तो उसने 10 फिक्स कर दिया, इसके बाद आगे बच गया 5 किलोमीटर तक और 1 2 3 4 5 किलोमीटर के लिए कितने हो गए बेटे 25 रुपीज़। तो आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे 35 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो फिक्स्ड चार्जेस हो गया, उसके बाद जितने डिस्टेंस वो कवर करेगा ना, लेट कर लेते हैं कि वो वाई है, लेट कर लेते हैं बच्चे क्वेश्चन में। अच्छा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, हर एक मतलब 10 किलोमीटर के लिए इसने चार्ज कितना पे किया 105। तो लेट कर लो बच्चे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी। मान लो हमने फिक्स चार्जेस कितने ले लिए बच्चे x रुपीज़, कितने ले लिए बच्चे रुपीज़ x के ले लिए, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी। और आगे जितने किलोमीटर जाएगा चार्ज बी कितने ले लिए बच्चे हमने y, बी वाई ले लिया हमने, ओके वाई ले लिया। तो अब ये कह रहा है बच्चे पहले इसने बोला 10 किलोमीटर के लिए, तो जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो उसने कितने चार्ज करे x, तो इसके बाद कितने किलोमीटर बच गए बच्चे, उसने 10 किलोमीटर बोला है। तो एडिशनल के लिए हमने कितने लिए y, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए हमने 5 किलोमीटर लिया था, हर किलोमीटर के लिए 5 था, तो हमने 5 5 से क्या कर दिया था 25। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे 10 किलोमीटर है और हर एक एडिशनल का कितना चार्ज है y, तो आपके पास एक तो फिक्स x हो ही गया है, उसके बाद 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे y, देन क्या कर देंगे बच्चों प्लस। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स किया था और प्लस इनकी मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया था इक्वल प्लस कर दिया था, तो आपके पास क्या आ गया था बच्चे चार्ज आ गया था टोटल। तो बच्चे हमने क्या किया फिक्स चार्ज लिया, अब हमने यहाँ पर फिक्स्ड प्लस एडिशनल मतलब एडिशनल यहाँ पे लिखना नहीं है बट आपकी समझ के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। फिक्स कितना लिया बच्चे x रुपीज़, और एडिशनल में कितने किलोमीटर है 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना लिया बच्चे पर किलोमीटर का y ले लिया, और टोटल कॉस्ट उसने कितनी दिया बेटे 105 रुपीज़ दिया। तो आपको बच्चे आई होप बच्चे ये समझ में आ रहा होगा। देख लो उसने पहले फिक्स कर दिया फिर 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10 वाई, दोनों को प्लस करके उसने कितने रुपीज़ पे किए हैं 105 रुपीज़ पे किए हैं। अब सेकेंड लाइन पढ़ रहे हैं, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। बच्चे पहले उसकी कितनी जर्नी थी 10 किलोमीटर की, अब उसकी कितनी है 15 किलोमीटर। द चार्ज पेज इज 155 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सिचुएशन। क्या कह रहा है सेकेंड सिचुएशन में, वो कह रहा है उसने x तो फिक्स कर दी और बाकी किलोमीटर कितने हो गए बच्चे 15 किलोमीटर हो गए। तो 15 किलोमीटर में हम क्या करेंगे 15 और कितना हो गया साथ में y इक्वल्स टू उसने कितना पेड किया बच्चे 155। तो बच्चे ये होगी इक्वेशन 1 और ये कितने होगी बच्चे इक्वेशन 2। आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि हमने फिक्स कर दिया फिक्स, और बाद के 15 किलोमीटर के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो उसने क्या दिया कि मुझे तो x रुपीज़ लेने ही लेने हैं। उसके बाद बोल रहा कि 15 किलोमीटर के हर एक किलोमीटर के y रुपीज़ है, इसके भी y इसके भी y। तो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल 15 किलोमीटर का निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 15y और इसका x तो उसने चार्ज किया था, दोनों को प्लस करके कितना पे किया बच्चे उसने किया 155 रुपीज़ पे किया। तो विच इज़ तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो बच्चों इन आगे वो पूछ रहा है हाउ
मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। पहले तो बच्चे उन्होंने पूछा बट आर द फिक्स्ड चार्जेस, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया होगा। तो बच्चे हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन आ गया, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बोला था बच्चे कि एक वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको क्या आ जाएंगे, आंसर सोल्यूशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, यहाँ से x की वैल्यू होगी बच्चे 105, ये देखो प्लस क्या है उधर जाके किस चीज़ का होगा बच्चे, माइनस का, तो इसको इक्वेशन क्या दे दी बच्चे 3। पुट इक्वेशन 3 इन 2, देखो बच्चे हमने 1 से निकाली है तो किस में पुट करेंगे, 2 में। इक्वेशन 3 पुट इन 2, अब हमारे पास इक्वेशन पुट 2 में करेंगे तो कैसे निकालते हैं बच्चे, देखिए x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी थी, मतलब हमें किस में पुट करनी है, 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 आपके पास है। तो अभी देखते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, x के प्लेस पे 105 माइनस का 10y और प्लस 15y एज इट इज़ इक्वल्स टू कितना होगा 155, यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू कितना होगा 155। अब बेटे ये दोनों y हैं, y है तो हम ये दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। 15y माइनस का 10y कितना बच गया 5y इक्वल्स टू 155, ये 105 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ से 5y इक्वल्स टू 155 में से 105 आपके पास कितना बचा 50, तो y की वैल्यू बचे 50, ये मल्टीप्लाई में था नीचे 5 आ जाएगा, 5 बन जाएगा 50, तो y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई आपके पास 10। दैट मीन्स आपके पास जो एडिशनल पर किलोमीटर का जो चार्ज था वो y कितने रुपीज़ आ चुके हैं बच्चे, 10 रुपीज़ आपका आ चुका है। हम इन क्वेश्चंस में कैसे कर रहे हैं, हम इन क्वेश्चंस में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू निकालिए, हम किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल्स टू 155 है, ये इक्वेशन बच्चे यहाँ इसको लिख सकते हैं पुट इन 1। देख लीजिए बच्चे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो 1 है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 है बच्चे, 105 है। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस 10 y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 10 इक्वल्स टू 105, यहाँ पे x प्लस कितना होगा 10 10 जा 100 105, x की वैल्यू कितनी होगी 105 माइनस का 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 105 में से 100 के कितने आ गए बच्चे 5। तो बच्चे देखिए हमने फिक्स्ड चार्जेस कितना लिया उसका 5 रुपीज़, भाई 5 तो उसने लेने ही लेने हैं, बाकी आगे वो जितने भी किलोमीटर कहेगा ना उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, टोटल उसका चार्जेस आपके पास आ जाएगा टैक्सी का। तो देखिए अब हमारे पास ये x और y की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस हैंस फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया बच्चे 5 रुपीज़ का, ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया बच्चे 10 रुपीज़ 10, कितना हो गया बच्चे 10। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। बच्चे उन्होंने अपने क्वेश्चन में बोला था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर एक पर्सन ने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो आपको उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो बच्चों भी बोला आपको हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फिक्स तो हो गया बच्चे, फिक्स उसने कितने रुपीज़ कर दिए 5 रुपीज़ तो उसने फिक्स कर ही दिए हैं। उसके बाद 25y का मीन्स क्या था, वो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का जितना था, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ था, 25 का तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो पहले तो फिक्स है x और 25 बाद के किलोमीटर के लिए कि 25y, x की वैल्यू 5, 25 इंटू y की वैल्यू 10, 5 प्लस कितना हो गया 250 बेटे, इसकी मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर कितना आ गया बच्चे 255 क्या हो गया बच्चे, इसका टोटल चार्ज हो गया 425 किलोमीटर ट्रैवलिंग के लिए। तो आपको उसका क्या आ चुका है 25 रुपीज़ फॉर 25 किलोमीटर।